एक क्वेश्चन है 2017 जे एडवांस का, और ये भी कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन है उसे सोल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से सोल्व किया जाता है जे एडवांस का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो सोल्व देखते हैं और इसे सोल्व करने का कोशिश करते हैं कैसे सोल्व होता है। तो क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी एक्स वाई क्या है, एक रियल नंबर है और रियल नंबर है सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 1 है और बाई नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ए माइनस बी इक्वल टू 1 है और बाई नॉट इक्वल टू 0 है। ए बी एक्स वाई क्या है, रियल नंबर, इतना दिया। इफ द कम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सेटिस्फाई करे इमेजनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 इक्वल टू वाई, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर पॉसिबल, वो मोर देन वन चॉइस। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं। बस जो क्वेश्चन दिया है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। क्वेश्चन एक्स बाई जेड एक्स बाई ए बी रियल नंबर दे दिया है, ए रियल नंबर है और साथ में दिया है ए माइनस बी का वैल्यू कितना, ए माइनस बी का वैल्यू 1 है और हम अपने को एक कंडीशन इमेजनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी और जेड प्लस 1 इक्वल टू क्या है बाई दिया। इतने सारे ऑप्शन से दिए और अपने को एक्स का वैल्यू निकालना है, पॉसिबल वैल्यू जो एक्स पूछा है तो एक्स का वैल्यू निकालना। जब इतना सारे कंडीशन दे दिए तो जो दिया, अब देखिए अपने को एक चीज़ इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपने को एक चीज़ पता होना चाहिए कि जेड बराबर एक्स प्लस आई बाई है और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड लिखना है, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड मीन्स पाई। इसको लिखने का तरीका क्या है, जेड माइनस जेड बार बाई 2 आई लिखते हैं, ये पता होगा है नहीं। अगर जेड बार एक्स प्लस आई बाई रहा है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड लिखना है तो जेड को ऐसे भी लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड को जेड माइनस जेड बार बाई 2 आई है नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम आप कहिएगा सर इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं पहले निकाल लेंगे क्योंकि अपने पास दिया है ना जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड का वैल्यू पुट कर लेंगे और उसके बाद निकालेंगे। तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे, तो हम यही करने वाले हैं। अब तो ऐसे इसमें जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या था, इमेजनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई ए जेड प्लस 1 है नहीं, ये कर सकते हैं ए जेड प्लस बी जेड प्लस 1 है नहीं, जेड प्लस 1 इसका इमेजनरी पार्ट कितना था, जेड था इक्वल टू बाई है। अब इसका इमेजनरी पार्ट कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर पुट कर दीजिए अब प्लस बी और एक्स प्लस बाई अब प्लस 1। और इसे अपने को इसका इमेजनरी पार्ट निकालना है तो पहले ए एक्स प्लस ए आई बाई अब प्लस बी लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा एक्स प्लस 1 आई इंटू आई बाई। और अभी हम लोग को पता है कि इसका ए क्या है, कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन रहता है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर क्या करते हैं, इसमें इसके कंजुगेट से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई इसका कंजुगेट एक्स प्लस क्या एक्स प्लस 1 हो जाएगा और माइनस आई वाई हो जाएगा, इसका कंजुगेट इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो ए प्लस आई बी के फॉर्म में होगा, वही अपना क्या हो जाएगा, इसका डिवीजन हो जाएगा। ये ऑलरेडी पता, आप ऐसे भी बना सकते हैं या जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बार क्या बाई इक्वल टू जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आई, इससे क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। आप करके देखिए, करते हैं ठीक है। अब आपको करना होगा तो खुद से कर लीजिएगा, नहीं तो देखिए सोल्यूशन ठीक। तो इसमें क्या है, पहले क्या दिया है, सिंस इमेजनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 इक्वल टू बाई एंड जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई, ये दिया है। आप या तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए और इससे इमेजनरी पार्ट निकाल लीजिए प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है, और उससे इससे इक्वल टू बाई कर दीजिएगा है नहीं, इससे इक्वल टू जो इमेजनरी पार्ट आएगा इससे बाई कर दीजिएगा। उसके बाद क्या क्या जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई दिया है, और हमें इसमें बता रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, वी नो दैट सिंस इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रहे तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का जेड माइनस जेड बार बाई 2 आई होता है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 ए किसकी जगह, जेड की जगह। अब जेड बार लिखें तो ये क्या करेंगे, जेड की जगह गया माइनस जेड बार, तो होल जेड बार होगा है नहीं, और डिवाइडेड बाई 2 आई होगा। अब यहाँ समझना, और दो कम्प्लेक्स नंबर है जेड 1 और जेड 2 रहा, इसे बार लगा रहे होल पर, तो क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करके कंजुगेट निकाल लेते हैं, तो जेड 1 का बार हो जाएगा, जेड 2 का बार हो जाएगा। सिमिलरली वैसे करें ये टोटल में, ये क्या टोटल में, तो इसमें क्या कीजिएगा ए जेड प्लस बी है और डिवाइडेड जेड प्लस 1 है, तो इसमें कीजिएगा तो ए जेड प्लस बी का होल बार हो जाएगा, जेड प्लस 1 का होल बार हो जाएगा है नहीं, ये पता है। अब इसको अलग अलग कीजिएगा, तो ये तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर का बार क्या होता है, सेमी होता है, कंजुगेट सेमी होगा, और जेड का जेड बार हो जाएगा, तो ये करेंगे ए जेड बार प्लस बी डिवाइडेड जेड बार प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आई। अब इसको क्या करना, अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, तो जेड बार प्लस 1 इधर चला जाएगा, ए जेड प्लस 1 इधर ये चला गया, फिर जेड प्लस 1 इंटू जेड बार प्लस 1 इंटू 2 आई हो जाएगा। जब ये कीजिएगा कैलकुलेशन तो कितना आ जाएगा, एक करके देखिएगा, तो ए जेड बार हो जाएगा प्लस ए जेड हो जाएगा बी जेड बार हो जाएगा, इस तरह का कीजिएगा कैलकुलेशन तो ऐसा आएगा। अब इसके बाद समझिए ये इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, अपने को पता है कि एक जेड बार रहे तो एक क्या होता है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है या नहीं होता है, ये पता है, मॉडुलस का होल स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, वही करेंगे। तो जेड बार क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड, ए जेड अब प्लस बी जेड बार रहने देंगे प्लस बी। अब इसको क्या है माइनस मल्टीप्लाई, माइनस ए जेड का जेड बार ए मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस ए जेड बार माइनस बी जेड माइनस बी, माइनस बी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करना, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा है नहीं, ये भी कैंसिल आउट हो, तो अपने पास क्या बचा, जो है उसे लिख लेते हैं। तो अपने पास बचेगा ए जेड प्लस बी जेड बार और क्या हो जाएगा माइनस ए जेड बार माइनस बी जेड आ गया, ये आ गया डिवाइडेड बाई 2 आई। अब क्या सर इसको कैसे लिखना है, अब यहाँ देखिए, अब जेड प्लस जेड बार है, जेड प्लस जेड बार, इसको समझिएगा, अपने को जेड रहता है और जेड रहता है यहाँ से, तो इसका इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या होता है, अभी इमेजनरी पार्ट क्या देखे थे जेड का, जेड माइनस जेड बार बाई 2 आई देखे थे, आई रियल पार्ट क्या होता है पता है, ये भी पता होगा, इसका रियल पार्ट क्या होता है, जेड प्लस जेड बार बाई 2 होता है, जेड प्लस जेड बार बाई 2 होता है। और अगर जेड बराबर एक्स आई बाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, जेड प्लस जेड बार बाई 2 को एक्स बोल सकते हैं है नहीं, तो यही करेंगे। अपने पास क्या करें, यहाँ से जब इसको
कैलकुलेशन कीजिएगा तो इस तरह आएगा जेड जेड बार प्लस जेड 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 प्लस जेड बार प्लस 1 इंटू 2 आई। तो ये जब होगा जेड प्लस जेड बार जहाँ दिख गया तो हम क्या करना है, अब जब ये दिख गया तो पता है कि जेड प्लस जेड बार बाई 2 क्या होता है, एक्स होता है। तो जेड प्लस जेड बार को क्या, जेड प्लस जेड बार बाई 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, इसे इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स। एक्स लिख सकते हैं, एक्स हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या बचा, अमाउंट ऑफ जेड स्क्वायर है, अमाउंट ऑफ जेड स्क्वायर अपने को पता है, अमाउंट ऑफ जेड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, है नहीं। और जब इसका स्क्वायर रूट हो जाता है, स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। तो एक किसकी जगह है, अमाउंट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, 2x किसकी जगह है, जेड प्लस जेड बार की जगह, है नहीं। यहीं से आया, इसको इधर भेज दिए तो ये आ गया। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 है, 1 हो गया। अब बाई बाई तो पहले से था, 2i को रहने दिए, 2i को इधर रहने दिए। अब अपने पास क्या बचा, ए जेड प्लस बी जेड बार माइनस ए जेड बार माइनस बी जेड बाई 2i। पहले देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इस तरह से आएगा। और जब इस तरह से आएगा तो जेड प्लस जेड बार आएगा आपके इस टर्म में। अब जब इस तरह के टर्म आएगा तो हमें पता है कि ये क्या है, जेड प्लस जेड बार रियल पार्ट के लिए होता है। तो जेड प्लस जेड बार बाई 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करता है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा एक्स, 2x हो जाएगा। अब अमाउंट ऑफ जेड बार क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि जेड और जेड बार क्या होता है, अमाउंट ऑफ जेड स्क्वायर, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, ए आ गया बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है नहीं। और बराबर क्या, ए जेड प्लस बी जेड बार माइनस ए जेड बार माइनस बी जेड। अब इसके बाद कीजिएगा, इसके बाद क्या कीजिएगा, बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू अपने को 2i था। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो आया था इधर से ए और ए को कॉमन कर लीजिए तो जेड माइनस जेड बार आ जाएगा। तो ए इंटू जेड माइनस जेड बार, उसी तरीके से बी जेड बार और माइनस बी जेड है तो बी को कॉमन करें, माइनस बी को कॉमन करें, माइनस बी को कॉमन कीजिएगा तो जेड माइनस जेड बार आ जाएगा, माइनस बी कॉमन कीजिए, जेड माइनस जेड बार बाई 2i हो जाएगा। अब ए कीजिए। अब इसके बाद क्या करता है, जेड माइनस जेड बार सेम है, जेड माइनस जेड बार कॉमन कीजिए। जब कॉमन कीजिएगा तो ए माइनस बी इंटू जेड माइनस जेड बार आ जाएगा, 2i तो रहेगा ही। अभी देखिए ये रहने दीजिए, ए माइनस बी का वैल्यू आपको दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया था, ए माइनस बी का वैल्यू 1 दिया था, 1 पुट कर दीजिए। और जब 1 पुट कीजिएगा तो क्या है 1, जेड माइनस जेड बार बाई 2i का वैल्यू क्या होता है, ये क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड मीन्स जेड बार एक्स प्लस आई वाई है नहीं। तो बाई पुट कर, क्योंकि ए माइनस बी का वैल्यू 1 और जेड माइनस जेड बार बाई 2i का वैल्यू बाई। अब ये दोनों आपके सर काट देते हैं, हाँ काट सकते हैं, लेकिन पहले कट कर सकते हैं, लेकिन इसमें पहले पता करना होगा बाई का वैल्यू 0 है या नहीं। क्वेश्चन में दिया बाई का वैल्यू 0 नहीं है, बाई का वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है तो हम कट कर सकते हैं। और जैसे बाई का वैल्यू 0 नहीं है तो एक कट कर दीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो इसको इधर लेके चलिएगा। जब इधर लेके आइएगा तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है नहीं। तो ऐसा कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को एक साइड कर लिया, वाई स्क्वायर को एक साइड, आई क्या ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है नहीं। ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखें, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू बाई। इसको इधर लेके आइए तो बाई इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या बाई कॉमन कीजिए, बाई कॉमन कीजिए, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें पता है क्वेश्चन में दिया था कि बाई नॉट इक्वल टू 0, बाई नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स सिर्फ हमें पता है 2 रियल नंबर 0 है और ए 0 नहीं है तो बी 0 होगा, या बी 0 नहीं है तो ए 0 होगा, ऐसा पता है। तो एक कीजिएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तब इसको पूरा किधर ले जाइए, अपने को एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर है नहीं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर बराबर ए रहा, ये रियल नंबर है, ये पॉजिटिव है, क्या करते हैं एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए होता है नहीं। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो एक्स प्लस 1 बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है नहीं। तो एक्स क्या होगा, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा। अब तो एक्स बराबर क्या हो जाए, दो वैल्यू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक बार प्लस लेंगे तो आएगा, एक बार माइनस लेंगे तो प्लस लेंगे तो आएगा। तो अपने पास तो वैल्यू है माइनस 1 तो रहेगा और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब चेक करते हैं, माइनस 1 तो रहेगा ये दोनों में, ए तो नहीं होने वाला, तो ए बी में कोई होगा तो माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए बी होगा और माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। तो आ जाएगा ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आप तो एक भी बताया था आपको क्या करना, या तो इसकी इमेजिनरी पार्ट निकालना, तो पहले क्या करना होगा, डिवीजन वाले मेथड यूज करें, नहीं तो जो ही बताया इससे कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गया। तो समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। थैंक यू।